क्या आपको ये पता है एस इन द हॉल क्या होता है? अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ए सी इन द हॉल क्या होता है, यानी एस इन द हॉल क्या होता है, तो पहले एस को जानना होगा। ये जो वर्ड है ए सी ई, इसका मतलब होता है मेरे बच्चा हुक्म का इक्का। इक्का जो नहीं होता, इक्का, इक्का जो होता है हुक्म का इक्का, जैसे जिसको हम कहते हैं, ठीक है। या नुक्ता मैं कहने लगूं तो बुरा नहीं है, नुक्ता, या कोई ऐसी चीज जो हमने किसी चीज के लिए रखी हुई है, संभाले हुए हैं हम उसे, और तब हम उसे काम में लेंगे जब हमें बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होगी। अजय कुमार जी, मैंने आपसे कल भी बात की थी शायद, अजय कुमार मेरे भाई, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं, तो हमने क्या किया है, हमने 1 बजे का ये टाइम रखा है और इसी में हम प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मैंने शुरुआत में ही बच्चों को बताया था कि इसमें कोई दिक्कत बच्चों को नहीं होगी योगेंद्र जी। ठीक है, वहां पर भी आपकी जो वीडियोस हैं वो डाल दी जाएंगी या रख दी जाएंगी, आप परेशान ना हो इस बारे में। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे मानो आपके पास किसी मिनिस्टर का फोन नंबर है, जरा याद रखिएगा, किसी मिनिस्टर का आपके पास फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है ना, और ये बहुत अच्छे मिनिस्टर है, मानो इनकी बहुत चलती है। तो आपके घर में अगर आपके घर में अगर छोटी सी चोरी हो गई है तो क्या आप इनको फोन करेंगे? आप कहेंगे नो सर। कोई जब बड़ा मामला होगा, कोई बड़ा मैटर होगा, तब आप इनको फोन करेंगे। यानी आपने क्या किया है, एसी इन द हॉल, यानी आपके पास एक सीक्रेट स्ट्रेंथ ऐसी है, जब आपकी जान को बहुत ज्यादा आफत आएगी तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। आ सीक्रेट स्ट्रेंथ, बात समझ में आ गई? यानी एक इक्का आपके पास ऐसा है जो आपको हर किसी परेशानी से निकाल सकता है। तो ये वही है सीक्रेट स्ट्रेंथ, एक छिपी हुई ताकत, हिडन एडवांटेज जिसको हम कहेंगे। कहीं पर यह भी लिखा आ सकता है कि हिडन एडवांटेज, अगर ये वाला ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे तो ये भी सही है, हिडन एडवांटेज, है ना, छिपा हुआ कोई लाभ, सीक्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, वॉइस बिल्कुल सही है। ओके, क्या वॉइस क्लियर है मेरी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार यस कह के बोलिए, यस सर, सब दोनों चीजें ओके है। ठीक है योगिंदर जी, इस पर बात करते हैं। ओके योगिंदर जी, अब जरा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए प्लीज, है ना। ओके, दोनों चीज क्लियर हैं, देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आगे की चीजें बढ़िया रहे। चलो ये मालूम हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्राई फॉर द मून। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो हमारे अ, यशोदा मैया थी, श्री कृष्ण जी थे, वो एक बार कहने लगे थे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। यानी वो एक बार जिद करने लगे थे, ऐसी डिजायर उनके अंदर आ गई थी, विश उनके अंदर आ गई थी, वो विल करने लगे थे, चाहत करने लगे थे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। यशोदा मैया से उन्होंने ये बोला। तो वो कैसी चाहत थी? वो चाहत थी, उसी से बना है क्राई फॉर द मून, यानी मून के लिए रोना, चिल्लाना या कहना मून के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर? सीधा सा आंसर आपको दिख रहा होगा, ऐसी चीज के लिए विश करना जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, वहां से आप इसको याद रख सकते हैं, क्राई फॉर द मून। ठीक है, कंप्लीटली आपको दिख रहा होगा, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। विश का और साइनोनिम अगर देखें तो डिजायर भी हम कर सकते हैं, डिजायर, या फिर हम अब मेरे बच्चे विल भी कह सकते हैं, विल। ठीक है, डिजायर और विल ये चाहत के लिए होता है, हमारा सपना बन जाता है। 1 वीक अगो, 1 वीक अगो क्या है? थैंक यू बेटा ऋषभ गुप्ता। पीयूष अग्रहारी, नहीं मेरे बच्चे, आपको 1 बजे मेरे साथ रहना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉसिबल चीज के लिए अगर तुम विश करते हो, क्राई फॉर द मून आता है, आई वाइल्ड गूज चेज। यहां पर एक वर्ड अच्छा है जो आपको जानना है, वो है GOOSE। ये किसको कहते हैं? DUCK, यानी डक के लिए वर्ड आता है, डक मतलब बत्तख। हाँ? ये डक के लिए आता है, DUCK, डक मतलब बत्तख। हाँ, गया। ठीक है, ये वाइल्ड है, वाइल्ड मतलब क्या होता है? जंगली। ओके सर, और चेज मतलब क्या होता है? पीछा करना, यानी फॉलो करना। तो चीजें यहां से हम देख सकते हैं, फॉलो करना, किसी चीज को परस्यू करना। ठीक है, किसी चीज को परस्यू करना। तो अगर आप ऐसी चाहत रखते हो कि कोई जंगली बत्तख है उसको आप पकड़ने की चाहत रखते हो, दैट्स मीन वो आपके हाथ नहीं आने वाली। और अगर हाथ नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? होपलेस इंटरप्राइज कर रहे हो, यानी ऐसा काम कर रहे हो जो कैसा है? होपलेस है, जिसमें कोई आशा नहीं है। एन अबसर्डली होपलेस इंटरप्राइज। ठीक है,
बात सही है, बिल्कुल आपने भी सही जवाब दिया। हंस के लिए भी कह सकते हैं, बत्तख के लिए भी कह सकते हैं, गूस जो है उनके लिए आता है। ठीक है भाई, चलिए मनोरमा जी, ठीक है। फ्रूटलेस अटेम्प्ट, बिल्कुल सही बात। क्या होगा, या तो हम कह देंगे फ्रूटलेस, यानी ऐसा अटेम्प्ट हम कर रहे हैं, ऐसी ट्राई हम कर रहे हैं, ऐसा अटेम्प्ट हम कर रहे हैं मेरे बच्चे कि वो कैसा है, बिल्कुल फ्रूटलेस है, उसका कोई भी फायदा हमें नहीं होने वाला।